नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में जिस प्रकार से जल बोर्ड को लेकर लगातार बयानबाजी और धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसी को समझने की प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी और कांग्रेस ने दिल्ली में अलायंस करके चुनाव लड़ा था। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा था और 3 सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को उतारा था। वहीं अगर आप बात करें पंजाब की, तो पंजाब में दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े थे, जिसमें आम आदमी पार्टी को 3 सीट और कांग्रेस को 7 सीट मिली थी। इसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको आप सभी को समझना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में कई सारे ऐसे दल थे जो इस बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट होकर इस चुनाव में शिरकत किए थे और जैसे ही चुनाव खत्म हुए इनका अपना अपना राग चालू हो गया कि कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ है। इन लोगों के पास एक खास चीज बहुत अच्छी है, ये प्रदेश में एक दूसरों को गाली देने से चूकते नहीं हैं, लेकिन जब केंद्र में सरकार बनाने और सत्ता की बात आती है तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करने में बाकी सारी बातें भूल जाते हैं। उस समय उन्हें लोकतंत्र, संविधान, आरक्षण, ये 3 चीज प्रमुखता से याद आने लगती है और आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा लोकसभा का चुनाव इस 3 फेक नैरेटिव पे ही लड़ा गया और कहीं ना कहीं इसका फायदा विपक्ष ने उठाया, क्योंकि भाजपा के पास इस नैरेटिव को काटने के लिए, काउंटर करने के लिए कोई जवाब नहीं था। इस चुनाव के बीच में ही अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए कैद से, कोर्ट के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है 21 दिन के लिए और 2 तारीख को वो वापस से जेल चले जाते हैं। अब चूंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपने देखा होगा उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया कि ये लोग, मुझे किसी पद का लालच नहीं है, लेकिन ये लोग मेरी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, जिसकी वजह से मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सभी ने, कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। दिल्ली में भले ही ये दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन कभी भी अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक मंच पर खड़े दिखाई नहीं दिए, क्योंकि जहां जहां भी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, वो कांग्रेस को ही रिप्लेस करके सत्ता हथियाई है। जब दिल्ली में आई थी तो शीला दीक्षित की सरकार थी पूर्ण बहुमत की,
और पंजाब में भी जब आई थी तो उस समय कांग्रेस की बहुमत की सरकार थी, जिसको हटाकर वो चुनाव जीती थी। इस बार केजरीवाल को लगा कि जेल भेज दिया गया है और जेल भेज देने से सिंपैथी गेन करेंगे और इसका फ़ायदा हमको, चूँकि पंजाब में 2/3 बहुमत की सरकार है आम आदमी पार्टी की, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उनको इस चुनाव में मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो जीत जाएंगे। और इसीलिए उन्होंने अलग होकर चुनाव लगा। चूँकि 2019 में और उससे पहले भी भाजपा दिल्ली की सातों लोकसभा सीट लगातार जीतती रही है और जब विधानसभा की बात होती है तो वहाँ आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार में आई है। तो केजरीवाल ने सोचा कि दिल्ली में तो दाल गलेगा नहीं, कांग्रेस को साथ मिला लेते हैं तो कुछ सीटें दिल्ली से भी निकल जाएगी। और चूंकि पंजाब को लेकर वो पूरे ओवर कॉन्फिडेंट थे कि यहाँ तो हमारी सरकार है, अब प्लस जेल वाली नैरेटिव काम कर जाएगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत जाएंगे। तो ये सारी तो बातें थी जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अभी जैसे ही चुनाव खत्म हुए, आप देख रहे होंगे लगातार स्ट्रीम मीडिया में ये खबरें चल रही है कि दिल्ली में पानी का संकट कितना ज़्यादा है और इसमें भी शुद्ध रूप से राजनीति ही हो रही है। एक दूसरे पे आरोप लगाने की जो प्रक्रिया पहले भी चलती रही है, वही प्रक्रिया आज भी दोहराई जा रही है। आपने आतिशी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, वो लगातार जहाँ पर भाजपा की सरकार है उनका एक ही काम है कि आरोप लगा दो। अगर उसके बारे में पूछा जाए तो दाएं बाएं देखना है, कोई जवाब देना है नहीं। और इसी को कांग्रेस ने एडॉप्ट किया है कि आरोप लगा दो, जो होगा देखा जाएगा। ये आपने रजत शर्मा मामले में देखा। और यही सब इनकी ये मंशा ही नहीं है, ये कोई पहली घटना नहीं है दिल्ली में, ये हर साल यहाँ पर ये परिस्थिति बनती। तो सवाल ये उठता है कि जो सरकार दिल्ली में इतने दिनों से लगातार प्रचंड बहुमत में है, क्या वो सोई रहती है? उसे नहीं पता है? बात तो वो जब भी करेंगे, उनके नेताओं के जब बात बात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो दिल्ली को सीधा सीधा वर्ल्ड क्लास बनाने की बात करते हैं। और इस वर्ल्ड क्लास में कितनी सच्चाई है ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। आज की स्थिति ये हो गई है कि जब तक केजरीवाल बाहर थे तब तक तो वो देख सकते थे, लेकिन जब से केजरीवाल अंदर गए, उनके पार्टी को चलाने वाला जो आदमी था वो था विभव कुमार, उनका पीए। लेकिन स्वाति मालीवाल वाले केस में वो भी अंदर चला गया। इससे केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ गई और स्थिति जो आज बनी हुई है, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है कि ये सरकार के नाम पर एक धब्बा बन गई है दिल्ली के लिए। और इसकी बड़ी विडंबना ये है कि इस पर एलजी और केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हो रही है। और इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को लगातार भुगतना पड़ रहा है। अब इसमें ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ कि केजरीवाल को
निपटाने के लिए जो है अब कांग्रेस ने अपना कमर कस लिया। ये जो अभी मटका फोड़ चल रहा है प्रदर्शन, इसकी शुरुआत भी कांग्रेस ने की थी और आप देख रहे हैं कि इसको बीजेपी भी लगातार उठा रही है। कांग्रेस का लोकसभा चुनाव के बाद जैसे सभी पार्टियां आत्ममंथन करती है, वैसे ही कांग्रेस के जो अभी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, उन्होंने बैठक की। इन्होंने उन सीटों का आकलन किया कि लोकसभा में इन्हें किन सीटों पर कितनी मात्रा में वोट मिला है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से कांग्रेस को जो सीटें पर चुनाव लड़ रही थी, इसमें उन्हें ज़्यादा वोट मिले और कांग्रेस ने एक प्लान बनाया है। 4-5 महीने के बाद जनवरी में दिल्ली में चुनाव होने हैं विधानसभा के, वहाँ पे 70 जो सीटें हैं, इसमें कांग्रेस ने ऐसी 25 सीटों को, कहा जाता है ना उसको, सुपर 25, इसका एक प्लान बनाया, उस पर वो काम कर रही है। वो वैसी कॉन्स्टिट्यूंसी को चिन्हित कर रही है जहां पर कांग्रेस का वोट ज़्यादा आया था। जैसे अगर चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस ने चांदनी चौक विधानसभा में मटिया महल और बल्ली मारन में क्रमशः 15,000, 47,000 और लगभग 29,000 वोट हासिल किए। इन तीनों में ही पार्टी नंबर 1 पर रही थी, जबकि सदर बाजार सीट पर उसे लगभग 10,000 मतों से हार का सामना करना पड़ा था। तो कांग्रेस ऐसे ही पूरी सीट पर नहीं, 25 सीटों को चिन्हित कर रही है जहां पर अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित आबादी ज़्यादा है, जिसमें वो इस बार सेंधमारी की है। वैसी सीटों को चिन्हित करके वो उस पर अभी से फोकस कर रही है और कांग्रेस का प्लान ये है कि यहाँ पर चुनाव से बहुत पहले उन 25 सीटों पर अपना उम्मीदवार घोषित करके और उस क्षेत्र में जाकर अपनी पकड़ को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। ये राहुल गांधी का प्लान है दिल्ली के लिए। अब देखिए, कांग्रेस प्रदर्शन में उतर गई। वो क्या कह रही है कि हम गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, सरकारें आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है। पहले से पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? वे राजनीति करने में व्यस्त थी। गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए दिल्ली में मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने टैंकर माफिया के साथ मिली भगत की है। अभी हाल में ही आतिशी ने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जहां पर यमुना किनारे जो बड़े बड़े पाइपलाइन है, वाटर पाइपलाइन बने हुए हैं, आपने देखा होगा कि पुलिस उसका निरीक्षण कर रही है, देख रही है कि कहीं कोई पाइप फटा है, कहीं से कोई चोरी हो रहा है। जबकि दिल्ली को जितनी पानी की आवश्यकता है, हरियाणा उतना दे रहा है, हिमाचल दे रहा है, यूपी दे रहा है। लेकिन दिल्ली बॉर्डर में आने के बाद वो पानी कहाँ जा रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है। और एक चीज आपने और गौर किया होगा, लोकसभा चुनाव में जैसे झारखंड में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था और दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, तो दोनों को लेकर
कांग्रेस का स्टैंड अलग था। वो दो मुख्यमंत्री की बात तो करते थे, लेकिन नाम सिर्फ हेमंत सोरेन का लेते थे। चूंकि हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम जो है वो कांग्रेस की अलाई पार्टनर है, और वहाँ भी जो चुनाव होने हैं 2025 में, वहाँ कांग्रेस को लगता है कि जेएमएम के साथ मिलकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो इसका फ़ायदा उसको चुनाव में मिलेगा। चूँकि हेमंत सोरेन को चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत केजरीवाल की तरह नहीं मिला था। इसमें बहुत सारे चीज़ें निकल कर आई जो सवालों के घेरे में थी, लेकिन इस पर कहीं से भी कोई कुछ कह नहीं सकता। माननीय कोर्ट का जो आदेश होता है उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी लोग करते भी नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार कोर्ट ने जो निर्णय लिया था इसमें कोर्ट भी सवाल के घेरे में आई थी। ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। अभी अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में एक्यूज्ड हैं, वो कितने दिनों तक जेल में रहेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से अन्य चीज़ों पर आम आदमी पार्टी सिर्फ आरोप लगाने का काम करती है, ये अब दिल्ली की जनता और देश की जनता अच्छे से समझ रही है, और इसीलिए कांग्रेस को यहाँ पर सबसे बड़ा अवसर दिखाई दे रहा है कि ये सबसे बढ़िया मौका है रिवाइव करने का, जिस कांग्रेस को हटाकर केजरीवाल ने सत्ता स्थापित की थी दिल्ली और पंजाब दोनों जगह पे। वहीं पे कांग्रेस को लग रहा है कि इन दोनों जगहों पर वापसी यही करवाएंगे, और इसीलिए कांग्रेस अपना पूरा जोर आजमाइश कर रही है। इसलिए कहा जाता है कि गठबंधन होना मजबूरी का एक गठबंधन और एक मजबूती गठबंधन, दोनों में फर्क साफ दिखता है। अभी जिस प्रकार से विपक्ष को आप देख रहे होंगे, जेडीयू और टीडीपी को लेकर बयानबाजी लगातार कर रही है। जब से सरकार का गठन हुआ है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली है, तब से लगातार देख रहे हैं कि विपक्षी नेताओं का बयान, टीडीपी को स्पीकर को लेकर बात चल रही है, टीडीपी को लेना चाहिए। जेडीयू के बारे में भी कहा गया, जिसका केसी त्यागी ने कल खंडन भी किया था, और उन्होंने नेचुरल सहयोगी होने की बात की, उस बात को दोहराया कि हमारे बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जो कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। तो यही खबर थी, इस खबर को आप सभी को देना था। आप लोग भी ज़रूर सोचिएगा इस बारे में कि जो झूठ की बुनियाद पर इतनी तेज़ी से बढ़ी हुई पार्टी आगे आती है और काम करने की जगह पर सिर्फ आरोप लगाने में विश्वास करती है, जिसके बड़े बड़े नेता आज शराब घोटाला में जेल में बंद है, वो बात करती है संविधान की, आरक्षण की और लोकतंत्र। इस पे भी आपको विचार करना चाहिए। आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।